Good morning students. Once again I welcome you all on my channel English Concepts by GS sir. Dear students, today we will study about kinds of adverbs. How many kinds of adverbs are there and what are the examples of these kinds? We will study in this video. So let's start without wasting time. Kinds of adverbs. Adverbs can be divided into the following classes or groups according to their meaning. Means जो adverbs हैं meaning के आधार पर उनको कई ग्रुप क्लासेस में और ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है. ठीक है, तो देखिए कौन कौन से काइंड्स हैं एडवर्ब्स के. पहला पॉइंट है बेटा एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम. This shows when means adverbs of time में when word use करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं. These adverbs tell us about the time of action. Adverbs of time क्या बताता है? Time of actions. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं adverbs of time. Now, then, soon, yesterday, today, tomorrow, tonight, now, before, again, already, early, since, etc. ये तो बेटा मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिया, इनकी लिस्ट आप जरूर बना लीजिएगा. इनके अलावा भी कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, उनको आगे चल कर जब वीडियो बनाते रहेंगे वो वर्ड्स आते रहेंगे तो वहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँगा. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए. आई हैव हर्ड दिस बिफोर. मैं यह पहले ही सुन चुका हूँ. ठीक है, तो कब सुन चुके हैं? बिफोर मीन्स पहले. अब क्वेश्चन कैसे? व्हेन यू हर्ड. मैंने बताया ना ये व्हेन से आपको पता चलेगा. जैसे देखिए आई हैव हर्ड दिस बिफोर. अगर मैं ये कहूँ कि व्हेन यू हैव हर्ड, व्हेन यूज करके मैं बताऊंगा ना, तो व्हेन यू हैव हर्ड तो आप कहेंगे कि आई हैव हर्ड दिस बिफोर, पहले. तो जो क्वेश्चन व्हेन लगाने के बाद आंसर निकले वही एडवर्ब ऑफ टाइम होगा. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है बेटा काइंड्स का. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. दिस शोज वेयर. किसी भी सेंटेंस में वेयर वर्ड यूज करके आप एडवर्ब ऑफ प्लेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ये क्या क्या बताते हैं. These adverbs tell us about the place of action. पहले में क्या था? Time of action. इसमें क्या है? Place of action. जैसे here, there, inside, outside, somewhere, everywhere, near, etc. ये सारी एग्जाम्पल्स किसके हैं? Adverbs of place के. एग्जाम्पल देखिए. The children are playing outside. The children क्या है? नाउन. आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब. प्लेइंग क्या है? वर्ब. और आउटसाइड क्या है? एडवर्ब. तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? वेयर मीन्स कहाँ. बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बच्चे आउटसाइड खेल रहे हैं. मीन्स जब वेयर वर्ड यूज करके आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा आउटसाइड. तो आउटसाइड क्या हो जाएगा? एडवर्ब. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए. सीता वॉज स्टैंडिंग नियर द वॉल. सीता, वेयर वॉज सीता स्टैंडिंग? आप आंसर क्या देंगे? नियर द वॉल. तो यहाँ पर नियर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा. कौन सा एडवर्ब हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ बेटा. बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दे रहा हूँ. आप जिसमें कंफर्ट हो आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलूँगा. आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए. ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने देखा एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ और काइंड्स के बारे में बताता हूँ. ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. बेटा कितना भी अच्छा मैटर हो, कितना भी सही हो, जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो इसलिए आप नोट्स भी बनाइए, बार बार वीडियो भी देखिए, जहाँ डाउट हो आप
कमेंट करिए, मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं कौन सा एडवर्ब का काइंड है। तो मैं आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बेटा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। अब देखिए आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर ये क्या है। और यहां पर देखिए ब्रैकेट में दिस शोज हाउ, दिस शोज हाउ, ठीक है, हाउ या इन व्हाट मैनर। इसके आगे ये भी लिख सकते हैं इन व्हाट मैनर स्लैश लगा के, इन व्हाट मैनर। ये रहा आपका, ये कीवर्ड्स होते हैं, ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना ये कीवर्ड्स हैं। इन्हीं वर्ड के माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा एडवर्ब है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखिए, हैप्पीली, सैडली, एंग्रीली, एंग्रीली मीन्स गुस्से से, लाउडली, साइलेंटली, और क्या हो सकता है, रैपिडली, स्लोली। रैपिड मीन्स होता है बेटा तेज, रैपिडली, ईटीसी। तो ये जो एग्जांपल्स हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर के हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ सेंटेंस का एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। माय फादर स्लीप्स साउंडली। मीन्स कि मेरे फादर बहुत आवाज करते हैं जब सोते हैं, मीन्स खर्राटे लेते हैं। अब अपने फादर का मजाक न उड़ाइएगा कि देखिए पापा ये तो आपके बारे में सर बोल दिए, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, यहाँ पर फादर नहीं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि आई स्लीप साउंडली, मैं खुद अपने बारे में आप कह सकते हैं कि सोते समय खूब खर्राटे लेता हूँ, आवाज़ करता हूँ। ठीक है, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, यह ये केवल सेंटेंस मत। हाँ, पापा अगर गुस्सा लगवा लें तो आप उस समय बोल दिया करो, लेकिन उसके बाद सॉरी भी बोल दिया करो। ठीक है, ताकि पापा ये समझ जाए कि तुम बहुत सीरियस नहीं थे। नहीं तो जानते ही हो पापा अगर गुस्सा हो गए तो फिर क्या होगा, है ना। दूसरा, शी स्पीक्स लाउडली। वह बहुत तेज बोलती है। ये भी गलत है, ये तो मैनर तो ये है नहीं कि बहुत तेज बोले। एक प्रॉपर साउंड निकलना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए। और जब आप बहुत तेज से बोलते हैं तो मम्मी डांट के भी तो बोलती है ना, ये कौन सा मैनर है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। ये कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मदर समझा देती हैं लेकिन वो खुद नहीं जानती कि आपको समझा रही हैं। ठीक है, आप बहुत ढंग से नहीं रहेंगे, ये क्या तरीका है, ऐसे क्यों रहते हो, ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसे क्यों चलते हो, तो आप समझिए कि ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर होंगे। लास्ट पॉइंट है बेटा, पॉइंट नंबर 4, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है उसको कितनी बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, इसके भी कुछ वर्ड्स हैं, एग्जांपल्स हैं, बट उससे पहले इसका की पॉइंट आप लिख लीजिए कि कौन कौन से इसके की पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिस शोज हाउ ऑफन। क्या बताता है, हाउ ऑफन, OFTEN। बेटा ऑफन को कुछ लोग ऑफ्टेन पढ़ते हैं, ऑफ्टेन वर्ड नहीं होता है। यहाँ पर टी लेटर जो है वो साइलेंट है, तो आप पढ़ेंगे ऑफन, नॉट
ऑफ्टन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखिए कौन कौन से हैं। समटाइम्स, सेल्डम, सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी, सेल्डम। और आप बोल सकते हैं अगेन एंड अगेन, नेवर, अगेन एंड अगेन। ये एक ही वर्ड है जिसका मतलब होता है बार बार। ठीक है, नेवर। ठीक है, अगेन एंड अगेन, नेवर, जनरली, GENERALY। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल इसके, ETC। ठीक है, तो आप देखिए कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन, कितनी बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ना बार बार या कितनी बार, उसका फ्रीक्वेंसी बताता है। तो एग्जाम्पल देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वे में लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आप लोग पहली बार ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। अभी एक और वीडियो लाऊंगा एडवर्ब से रिलेटेड, उसमें आप देखेंगे कि एडवांस्ड की चीज़ें रहेंगी। ठीक है, ये तो आपको ऐसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहा हूँ। देखिए इसका सेंटेंस देखिए, सी often, OFTEN, often makes mistakes। वह ज़्यादातर मिस्टेक करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफन क्या हो जाएगा, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 2, दूसरा है आई ऑलवेज कम इन टाइम। मैं हमेशा समय से आता हूँ या आती हूँ। तो यहाँ पर भी ऑलवेज क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी, एडवर्ब की। ठीक है, तो बेटा ये रहे काइंड्स एडवर्ब्स के। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट बेटा आप बॉक्स बना लीजिएगा, इन टाइम और ऑन टाइम, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। इन टाइम का मतलब है बिफोर टाइम, बिफोर टाइम, और ऑन टाइम का मतलब है एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। जैसे आपको कह दिया जाए कि आप 9 बजे आना, सुबह 9 बजे आना, तो आप अगर सुबह ठीक 9 बजे आ रहे हैं, इसका मतलब आप ऑन टाइम आए हैं। लेकिन आपको कह दिया गया कि 9 बजे आइए और आप जो है 8:45 पर ही आ गए, तो आप कहेंगे कि मैं इन टाइम हूँ। तो समय से पहले अगर आएंगे तो इन टाइम, बिल्कुल सही समय पे आएंगे, शेड्यूल टाइम पर आएंगे तो वहाँ पर कहेंगे ऑन टाइम। ये इसका पार्ट नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दिया क्योंकि यहाँ इन टाइम आया था, तो मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए, सबको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप कि आप सब मेरा वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और सच में अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।